वो रावण हूँ, रावण। 21 साल से दिल्ली की रामलीला में रावण का किरदार कर रहे शिव नारायण नागर कहते हैं, रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक था और रहेगा। वो अपने अभिनय से रावण के अहंकार की बानगी भी देते हैं। जमी तो चीज क्या है, खुदाई को भी हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। शिव नारायण के संवादों में उर्दू, हिंदी, अवधी, संस्कृत सब छन कर उतरते रहते हैं। रावण की शिव भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। शक्ति विराजत है जहां शंभू भगवान की, चारों ओर जाके विराजत है गंभीर सिंधु, और कौनपुरी है गढ़ लंक के समान की। रावण का सब कुछ पहले से तय था, उसकी विद्वता, अहंकार, सीताहरण। दलील ये कि वो विष्णु अवतार राम के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष चाहता था। इसके विरोधी कहते हैं कि इसी बहाने आर्यों अर्थात ब्राह्मणवादी परंपरा ने अनार्यों को नीचा साबित कर दिया। इसके बाद भी निंदनीय रावण अपने शिव भक्ति के कारण वंदनीय हो जाता है। शिव नारायण नागर कहते हैं कि बुराई का प्रतीक होते हुए भी रावण काफी लोकप्रिय है। मंच पर उसके आते ही दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। हम टीवी वालों की भाषा में रावण की टीआरपी ज्यादा है। पहले 3 या 4 दिन पब्लिक जो है, देखने वाले दर्शक जो है बहुत कम होते हैं, और जैसे जैसे रावण की एंट्री आनी शुरू हो जाती है स्टेज के ऊपर, तो उस दौरान पब्लिक इतनी होती है ग्राउंड के अंदर कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में वाल्मीकि समाज के लोग पुतला दहन के विरोधी हैं। कहते हैं दिवाली पर पटाखे बंद हो रहे हैं, फिर वीआईपी लोगों की मौजूदगी में रावण को जलाने के लिए इतने पटाखों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। पुतला दहन के बाद भी रावण क्यों लौटता है हर साल, नहीं मालूम। अपनी जगह हासिल करने के लिए या फिर राम को स्थापित करने के लिए। उसकी बेचैनी वो जाने। ब्रेक के बाद आइएगा तो चलेंगे अलवर, जहां जैन समाज के लोग रावण पार्श्वनाथ की वंदना करते हैं और कहते हैं कि अगले 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर रावण भी होंगे। राजस्थान के अलवर के इन रास्तों से गुजरते वक्त रावण की एक और छवि बनने लगी थी। जब बीरबल मोहल्ला पहुंचा तो श्री रावण पार्श्वनाथ के मंदिर में रावण एक वंदनीय नाम मिला। रावण ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की थी, इसीलिए जैन समाज के लोग दशहरे के दिन रावण को श्रद्धांजलि देते हैं। रावण की आप लोग भी पूजा करते हैं? हम रावण की पूजा नहीं कर रहे, हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। रावण ने पार्श्वनाथ भगवान में चमत्कार देखते हुए एक दफा मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी वो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते उसकी वीणा का तार टूट गया और वो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना उसको करनी पड़ी। तो वो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना का ऐसी किंवदंती है कि अलवर के नजदीक जो 4 किलोमीटर पर रावण देरा नाम का गांव है, जिसका आज भी नाम गांव रावण देरा ही है, वहां पर बावन जिनालय मंदिर भी हैं, खंडर भी हैं। वहां पर रावण ने मूर्ति स्थापित करके और वहां पर आराधना की भगवान पार्श्वनाथ की। तब से ये आप जैन परंपरा में रावण हिस्सा है? इस जैन परंपरा के अलावा हमारे जैन धर्म के जितने
50 श्लोक और स्तोत्र हैं, उसमें भी इसका नाम आता है। और भारत में 108 पार्श्वनाथ भगवान के जो मंदिर हैं उसमें इस मंदिर का भी नंबर आता है, जिसमें 92वें नंबर पर रावण पार्श्वनाथ का मंदिर आता है। हिंदू धर्म क्या मानता है उससे हम अलग हट करके रावण को देखते हैं। रावण हमारे जो अगली 24 होने वाली है उसमें रावण तीर्थंकर बनेगा। हम भी कहानियों की तरफ भटकते हुए रावण देहरा गांव आ गए। यहाँ के स्कूलों पर रावण देहरा का नाम लिखा है। सभी धर्मों के उपदेश आपस में घुल मिल रहे हैं। और ये खंडहर जिसके बारे में स्थानीय जैन समाज के लोग बता रहे हैं कि रावण का बनाया हुआ है। प्रमाण पूछा तो कहा मान्यताओं में है। लेकिन ये कैसे ये चल पड़ा है कि ये रावण ने ही रावण देहरा नाम है। हाँ। और ये किंवदंतियां जो जुड़ी हुई हैं, कहानियां, तो इतिहास बताता है या जवानी जो चल रही आ रही चर्चा है वो है, जो जबानी चर्चाएं हैं। ये गांव है, रावण देहरा नाम है। हाँ। लेकिन जब आप अंदर गए तो आपने उन महिला को राम राम कहा। नहीं, ये कल्चर है ना हमारा। आज हमारे मुंह पे राम राम करने का ये है कि भाई नमस्कार करने को राम राम कहते हैं। खंडहरों के ये अवशेष तरह तरह की कहानियां, धारणाओं को जन्म दे रहे हैं, मान्यताओं के प्रमाण बनकर। इस तरह के चूने उस समय। एक कथा यह भी है कि रावण को पारस पत्थर अलवर से ही मिला, जिससे उसने सोने की लंका बनाई। दिगंबरी और श्वेतांबरी पंथ का भी। एक कथा यह भी है कि रावण को सोने की लंका उसके बड़े भाई कुबेर से मिली। रावण का मंदिर ये सुना था कभी? नहीं सुना भाई। लेकिन गांव का नाम रावण देहरा। गांव का नाम रावण देहरा। अलवर से लौटते वक्त रास्ते में संगतराश का कारखाना दिखा तो रुक गया। मूर्तियों के ढेर में नए भगवान चमक रहे थे तो पुराने भगवान मार्केट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुरेंद्र गौर 20 साल से मूर्तियां बना रहा है। भगवानों की डिमांड में ऐसा बदलाव कभी नहीं देखा। हर मंदिर में शनि साई लगा रहे हैं क्योंकि इनका ही ज्यादा चल रहा है। इन्हीं की वजह से मंदिर में जा रहे हैं। ये है रावण की मूर्ति। रावण की मूर्ति आज तक नहीं बनाई। आज तक बनी नहीं। कोई आ गया बनवाने तो बनाओ। बना देंगे। बना दोगे? हाँ। उसके 10 सर लगा देंगे। और राम और रावण के किस्से के बीच कृष्ण की इस विशालकाय प्रतिमा का चयन इसलिए किया है ताकि हम समझ सकें कि जो मुख्य धारा की जो मान्यताएं हैं, जो बड़ी मान्यताएं हैं, उनमें भी बहुत सारी विविधता है और उनके नीचे जो छोटी छोटी मान्यताएं हैं वो भी अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करती हैं। सब एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते तो जरूर हैं, लेकिन अपने लिए जगह बनाकर पानी की धारा की तरफ बहते रहते हैं। राजनीति इस धारा को खूब समझती है। तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि ने जीवन भर यही कहा है कि आप रावण का अपमान करेंगे तो मेरा भी करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने करुणानिधि को स्वीकार किया है। ये लड़ाई राम और रावण की नहीं है, रावण और रावण के बीच है। अच्छा रावण और बुरा रावण के बीच।